नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साहित्य की धारा में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एमए हिंदी एंट्रांस 2021 हिंदी एमए एचपीयू का ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2021 का। आज हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। इसमें हम आपको पूरा 4 ऑप्शन भी आपको बताएंगे, जिनमें से मतलब आपके 400 क्वेश्चन आज ही कंप्लीट हो जाएंगे। और किस तरह की आपको तैयारी करनी, इससे भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या टॉपिक है जिनको हमको पढ़ना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं बिना देर के। तो ये मैंने खुद पेपर दिया था, तो आपको भी हम तो पहला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। यह आलाखंड के रचयिता का नाम क्या है। तो ऑप्शन आपको दिए हुए सामने, चंद बरदाई, जगनिक, अमीर खुसरो। तो इसमें आपका है आलाखंड का है आपका जगनिक, ठीक है। जगनिक और जगनिक है इसका नाम। तो इसको हम परमार रासो भी कहते हैं, ठीक है। परमार रासो को में ही आलाखंड का उसको नामकरण दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना। और दूसरा चंद बरदाई का आप जानते हैं पृथ्वीराज रासो इसने किया है, ठीक है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ आपको याद रहनी चाहिए। नरपति नाला ने या बिसलदेव रासो, जैसे चारों ऑप्शन को आप सामने रख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके 4 क्वेश्चन यहीं से ठीक हो गए, तो आप इन बिसलदेव रासो जो रासो है, ठीक है, इनको सबको पढ़ के आना है और उनमें से भी आपका एक आधा क्वेश्चन आने की संभावना होती है हर बार, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका विद्यापति की पदावली की भाषा। जैसे कि आप जानते हैं इसकी भाषा मैथिली है, ये तो सबको ही पता ही। विद्यापति की रचनाएं आपको याद करनी है मैथिली, इसे मैथिली में लिखा गया है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका जो गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था। इसका है आपका राइट आंसर मत्स्येंद्र नाथ। जो गुरु और शिष्य की परंपरा है उसे भी आप याद करके लाएं, उसमें से भी एक आने का चांस होता है। और आप इन्हें देखकर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है जो आपका वक्रोक्ति जीवित ग्रंथ के लेखक कौन है। तो आप इसे अच्छी तरह जानते हैं, आचार्य कुंतक इसके रचयिता है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक बात और भी सीख सकते हैं कि आगे क्या किस तरह से ये पढ़ें। यानी यहाँ पे ये आचार्य क्षेमेंद्र है, औचित्य सिद्धांत इन्होंने दिया, ठीक है। आचार्य भामा है, अलंकार का इन्होंने सिद्धांत दिया। आचार्य मम्मट है, ठीक है। इनकी रचनाओं को भी याद रखना। और हाँ, एक बात और कि मतलब किस शताब्दी में कौन से आचार्य हुए हैं ये भी आपको रस सिद्धांत वामन, रस सिद्धांत भारत मुनि, उसको भी आपको याद करना है। तो हम थोड़ा जल्दी में करेंगे, आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या है और किस तरह के क्वेश्चन है आपको दिखाते हैं। कृष्ण भक्ति के प्रमुख आचार्य यह है आपके वल्लभाचार्य, ठीक है। वल्लभाचार्य और रामानंद, इनकी भी आप शंकराचार्य, ये जैसे अर्थ आप आगे उनको भी आप याद करें, वहाँ से भी एक आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इनका जन्म अगर आपको याद कर सकते हैं तो उनको भी कर लें। छठा क्वेश्चन है आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो इसका रति आप जानते हैं, तो आप रस के स्थायी भाव इनको भी जान लें और याद करके लाएं, तो उनमें से भी आने का चांस है आपको। राम के नेत्र कमल के समान सुंदर है, मैं कमल पद किया है। तो आप इसको जानते हैं कि इसका उपमेय है, ठीक है। ये उस टाइम मैंने गलत किया था, तो आपको हम बताते हैं, ठीक है। आगे आठवां क्वेश्चन है जिन मुक्तकों को गाया जाता है उन्हें कहते हैं गेय। ये आप जानते हैं, जिनको गाया जा सकता है उन्हें हम गेय कह सकते हैं, ठीक है। आगे नौवां क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में कौन अष्टचाप के कवि नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सुंदरदास इसका नहीं है। तो 10 है आपका विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है। आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है। तुलसीदास ने लिखा है इसको। तुलसीदास की रचनाएं भी आप याद कर लें। रस गंगाधर के लेखक कौन है। पंडित राज जगन्नाथ हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर है। और प्रश्न नंबर 12 कवित रत्नाकर के रचयिता, यहाँ पे सेनापति है इसका राइट आंसर। और केशव का जन्म जैसे है आपको 1555 में, चिंतामणि का है आपका 1609 में आता है, ठीक है। 1609 में भूषण का 1613 में आता है। आपको ये भी याद रखना है। इनकी रचनाएं को भी आपको याद करना है, सभी की रचनाएं भी आपको याद करना है। आगे हम देखते हैं 13 नंबर पे क्या है। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। हाँ, एक यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जरूर बनता है भाषा से संबंधित और बोलियों से संबंधित। तो आप कौन सी भाषा किस से जुड़ी हुई है, उसकी उपबोलियाँ कौन सी है, आपको ये याद रखनी है। पश्चिमी हिंदी में आपको जैसे कि आप यहाँ पे लगा हुआ है कि अवधि है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की मतलब अवधि बोली नहीं है, बाकी है। ये अवधि है जो पूर्वी में आती है, ठीक है। आपने अगर पढ़ा होगा तो आप अच्छी तरह से, आसान सा सवाल है।
खड़ी बोली और ब्रज और कन्नौजी ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, और ब्रज है जो आपकी पूर्वी अवधि है जो आपकी पूर्वी में आती है। 14 रीतिमुक्त काव्य धारा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि रीतिमुक्त धारा वो होती है जो स्वच्छंद अपने मन की मतलब स्वरचित किसी के अधीन होकर नहीं, अपने मन के अधीन होकर मतलब वो रचनाएं करते थे, वो स्वच्छंद काव्य धारा इसको कह सकते हैं हम। कि दूसरा आपका मोहे तो मेरा कवित बनावत पंक्ति की रचयिता है घनानंद की भी रचना को, और इनकी पंक्तियां भी पूछी जा सकती है, तो आपको ये भी याद रहना चाहिए कि इनकी पंक्ति। यहाँ पे आपका 16 क्वेश्चन है। कवित छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 31। ठीक है, आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रास भेद नहीं है? तो आपको पता है कि वृत्तीय अनुप्रास होता है, श्रुत्य अनुप्रास होता है, वर्ण अनुप्रास है, लाट अनुप्रास होता है। यहाँ पे आपका वर्ण अनुप्रास नहीं होता है। तो 18 नंबर पे आपका क्वेश्चन है कि अंग्रेज राज सुख साजे सब भारी किस लेखक की पंक्ति है? तो यहाँ से आपको अनुमान लगता है कि पंक्तियाँ भी पूछी जा सकती है, तो आप पंक्तियाँ भी इम्पोर्टेंट जो आपको लगे, हर तो नहीं पर गिने चुने जो लेखक है हिंदी साहित्य के, उनमें से आप भारतेंदु की भी उठा लें। ठीक है, भारतेंदु की है ये इन्होंने कही हुई है। तो इनका जन्म भी और इनकी रचनाएं भी आप अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि वहाँ से पूछे इनकी अनुदित और मौलिक रचनाओं को आप कर लें। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को भी आप पढ़ लें, इनकी भी रचना है। जैसे हिंदी का खड़ी बोली का इन्होंने प्रिय प्रवास भी लिखा हुआ है, पहला 1914 में लिखा हुआ है, जो खड़ी बोली का महाकाव्य कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र का भी आप अच्छी तरह से पढ़ लें, ये इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ लेना। इनकी रचनाएं आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो उनको पढ़ लें अच्छी तरह से। इनके जन्म को भी पढ़ लें, जन्म भी अगर आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। आगे आपका 19 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जासीकृत नहीं है? तो यहाँ पे जैसे पद्मावत इन्होंने लिखी है, अखरावट भी इन्होंने लिखी है, चित्ररेखा भी इन्होंने लिखी है, मधुमालती नहीं लिखी है इन्होंने, मांझन ने लिखी है मधुमालती। ठीक है, तो 20 में डिजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद किस हिंदी लेखक ने किया है? तो श्रीधर पाठक ने लिखा है। एकांतवासी भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, आगे इन्होंने लिखा मैथिलीशरण गुप्त भी। जैसे जो यहाँ पे आपको लेखक दिख रहे हैं तो ये प्रसिद्ध ही हैं। ठीक है, इनकी रचना को आप, राइट आंसर है 20 का आपका श्रीधर पाठक। तो 21 नंबर पे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आपका है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म वर्ष क्या है? तो आपको पता है कि 1900 में इनका जन्म हुआ है, और प्राकृतिक सकुमार कवि भी कहे जाते हैं। यहाँ से आप एक बात सीख सकते हैं कि जन्म भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जन्म को भी आप अच्छी तरह से याद कर लें। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हैं उनके जन्म को आप अच्छी तरह से समझ लें। सुखमय जीवन कहानी के रचनाकार हैं आपके चंद्र शर्मा गुलेरी। इन्होंने एक और भी लिखी, उसने कहा कहानी भी है इनकी। ठीक है, बुद्धू का कांटा भी है, उसको भी आप 3 कहानियाँ उनको अच्छी तरह, जैसे कि अभी मैंने बता दिया, लिख लें, नोट कर लें और इन्हें याद कर लें। यहाँ से भी एक कहानी पूछी जाती है, कहानियाँ भी आपसे पूछी जाएगी। प्रेमचंद की भी आप, इनका जन्म 1880 में हुआ है। ठीक है, और चंद्र शर्मा गुलेरी का आपका 1881 में हुआ है। जैनेन्द्र की भी आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे जो भी राइटर आपको दिख रहा है तो उनकी रचनाओं को आप अच्छी तरह से, जो आपको लगे कि ये आ सकती है, तो उन्हें आप पढ़ लें और याद करके आएँ। 23 नंबर पे आता है सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक। तो ये है सरदार पूर्ण सिंह का। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों को आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ से सवाल ज़रूर बनेगा। ठीक है, और बाल मुकुंद की, जैसे इनका 1865 में जन्म हुआ है। ठीक है, इनकी भी 1-2 रचनाएं, उनको भी आप पढ़ के लाएँ। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी भी। 24 पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है? तो 8वां सर्ग इन्होंने लिखा हुआ है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक भी लिखा हुआ है। द्रौपदी भी, तिल चिट्टा नहीं लिखा हुआ है, तिल चट्टा नहीं लिखा हुआ है। तो आप राइट आंसर है ये नहीं लिखा हुआ है इन्होंने। आगे आपका दिखता है 25वें परिंदे कहानी किसकी रचना है? तो ये निर्मल वर्मा की है, जो हिमाचल प्रदेश के ही राइटर हैं, शिमला से इनका संबंध है। ठीक है, मन्नू भंडारी की भी रचनाएं को आप जान सकते हैं। ये भी आपको, इसका भी जन्म 1931 में हुआ है। निर्मल वर्मा का भी आप याद कर लें। कमलेश्वर और राजेंद्र, इन जो आपको 4 ऑप्शन में दिख रहे हैं, इन राइटरों की आप रचनाओं को याद करके लाएं। प्रश्न नंबर 26, पैर तले की जमीन के लेखक है
मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजा हंस, उनको भी आप, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अभी भी आप नोट कर सकते हैं, और या तो इनको एक बार आप इन राइटरों की रचनाओं को रिवीजन कर लें उस टाइम भी, ठीक है। यहाँ पे 27 व्यंजन किस प्रकार की ध्वनि है, तो ये संघोष और अल्पप्राण है, आपको ये पता होना। संघोष और अल्पप्राण, अघोष, महाप्राण, आप इनको अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ से एक सवाल बनता है, उच्चारण स्थान भी आप याद कर लें, वहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की लिखी गई रचना है, ये उपन्यास है आपका, ठीक है। ये 1946 में लिखा हुआ है, ये उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। आगे हम देखते हैं 29 पे, कविता क्या है, निबंध के लेखक, यह है हमारे रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्यकार, प्रसिद्ध साहित्यकार है, जिनके इतिहास को पढ़ना अति आवश्यक होता है। तो इनका जन्म 1884 में हुआ, आप जानते हैं, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1865 में इनका जन्म हुआ, 64 में हुआ है इनका जन्म, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैसे कि आप महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा है, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी के, और हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका 1907 में जन्म हुआ। नामवर सिंह का आपका जन्म 1926 में हुआ, ये भी आप समझ, इनकी रचनाओं को आप जरूर पढ़ें, जो यहाँ पे राइटर आ रहे हैं, ठीक है, लेखक आ रहे हैं, इनको आप इनकी रचनाओं को जरूर देखें। 30 पे है, निम्नलिखित में से किस काव्य शास्त्री ने उदात्त तत्व पर बल दिया है, ठीक है। अब आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र आ रहा है, उसमें से ये जितने भी राइटर, अरस्तु, प्लेटो, लोजाइनस और क्रोचे, इनकी रचनाओं को आप जरूर पढ़ें, और इनके जन्म और इनका किस जगह से संबंधित थे वो भी आप देख लें। तो यहाँ पे उदात्त तत्व से है लोजाइनस, ठीक है। पेरुहुप्सुस इनकी रचना है, ठीक है। प्लेटो की भी रचना रिपब्लिक आप देख सकते हैं। अरस्तु की फिर आप इसकी भी रचनाओं को याद है। क्रोचे का भी व्यंजना सिद्धांत, आप इसको भी दें। इस जैसे अरस्तु का है विरेचन का सिद्धांत है, ठीक है। प्लेटो का भी अनुकरण का सिद्धांत है, सिद्धांतों को भी आप याद करके लाना है, ठीक है। इनमें से कौन सा मतवाला के संपादक मंडल में थे, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मतवाला के संपादक मंडल में थे। 32 पे आपका उषा प्रियवंदा की कहानी का नाम है वापसी, ये तो कॉलेज में आपको लगी हुई होगी, तो अच्छी तरह से आपने इसे पढ़ा होगा। परिंदे, जैसे कि मैंने आपको बताया, परिंदे है निर्मल वर्मा की, जिसका संबंध आपके हिमाचल प्रदेश शिमला से था। और पर्दा कहानी भी आपको लगी थी। पाजेब इनको भी अच्छी, इनके राइटरों को भी आप जान लें, तो आपको और आसानी होगी। 33 पे आपका चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, तो इसको आप अच्छी तरह से, मुक्तिबोध है, और मुक्तिबोध का जन्म 1917 में हुआ है। धूमिल की संसद से सड़क तक, ठीक है, वो भी आपको आगे का जन्म 1911 में। कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार आगे की, जैसे इनकी भी रचनाओं को मैं यहाँ पे आपको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी, तो इसलिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट है उनको जल्दी से बताऊँगा। तो इन जो यहाँ पे लेखक आ रहे हैं उनकी रचनाओं को आप ज़रूर पढ़ें, वहीं से आपका 50% से ज़्यादा कवर हो जाएगा। 34 पे यहाँ पे ठेठ हिंदी का ठाठ, जैसे कि मैं आपको बताया था कि हरिओद की है, ठीक है। ठेठ हिंदी का ठाठ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का, ठीक है। इनका जन्म मैंने आपको बता दिया, 1865 में हुआ। फिर अध खिला फूल भी इनका है 1907 में, वो भी आएगा, ठीक है। ये है 1899 में है आपकी ठेठ हिंदी का ठाठ। श्रीधर पाठक की मैंने आपको बताया था एकांतवासी, और ये मैंने बताया था, उन्होंने अनुवाद किया था। निहार के रचनाकार का नाम है आपका महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की भी रचनाओं को आप याद कर लें। जयशंकर प्रसाद की भी रचनाएं आपको, कामायनी, आंसू लहर, झरना, सब उनको याद लें। इनकी यहाँ पे जो भी राइटर आ रहे हैं उनको ज़्यादातर जो प्रसिद्ध है उनकी रचना, क्योंकि एंट्रांस में नॉर्मल पूछा जाता है, उतना अंदर से नहीं पूछा जा सकता है। जो आपके पास कॉलेज की किताबें होगी उन्हीं से आपको ज़्यादातर आ जाता है, इसलिए यहाँ पे 36 पे तालस्ताय और साइकिल के रचनाकार हैं आपके केदारनाथ सिंह, ठीक है। केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण और रघुवीर साय और शमशेर बहादुर, इन सब की रचनाओं को आप पढ़ लें, क्योंकि ये यहीं से इनमें से ज़रूर आएगा, इसलिए आप पढ़ लें, ठीक है। इनकी रचनाओं को अच्छी तरह से, शमशेर बहादुर सिंह की चूका भी नहीं हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, तो प्रश्न नंबर 37 पे आप, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसका राइट आंसर मराठी। तो 38 का है, अरस्तु ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था त्रासदी विरेचन, ठीक है। तो निर्व्यक्ता इलेट का, उदात आपको मैंने बताया था लोजाइनस का है, ठीक है।
तो आपका 39 पे है, निर्मल वर्मा का संबंध किस प्रदेश से रहा? ये भी मैंने आपको बता दिया, हिमाचल प्रदेश से है, शिमला से संबंधित है। जहाँ जिस जगह की एमए के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वहीं से इनका संबंध है, हिमाचल प्रदेश शिमला जिले से, ठीक है। नंबर 40 को आप देख सकते हैं, इसका है कि नाटक में स्वागत कथन का अर्थ है स्वयं से बातचीत करना, ठीक है। उस टाइम ये हमें भी एक नया सा क्वेश्चन लगा था, क्योंकि इतनी हमें तैयारी नहीं करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो थोड़ा अंदर से होंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे, 3-4 क्वेश्चन होंगे, तो आप परेशान ना हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। 41 पे किस शब्द शक्ति में कोशागत अर्थ मुख्यार्थ होता? तो ये है आपका अभिधा। तो शब्द शक्तियों को आप तीनों को पढ़ लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभिधा, लक्षण, व्यंजना, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, बनने का पूरा चांस होता है, ठीक है। 42 पे है आपका पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है, ठीक है। अलंकारों का भी आप देख लें, थोड़ा सा जितना हो सके देख लें। अलंकारों और पंक्तियों से एक आध दो क्वेश्चन जरूर आएगा। 43 पे जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं हम लक्ष्य भाषा। ये अनुवाद से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको अनुवाद पढ़ाया भी जाता है कॉलेज में। तो एक भाषा होती है स्रोत भाषा, एक होती है लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा वह होती है जिस भाषा से में जो कोई विषय होता है उसको हम दूसरी भाषा में जब हम बदलते हैं तो वो हो जाती है लक्ष्य, और जिस भाषा में होता है वो पहले से ऑलरेडी तो होती है स्रोत भाषा, ठीक है। एक होती है स्रोत भाषा जो मूल रूप से होती है, और अगर हम उसका अनुवाद किसी दूसरी भाषा में करते हैं तो वो होती है लक्ष्य भाषा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इससे ज़्यादा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ये तो आप जान लेंगे, सन्यासी, ठीक है। इसका सन्यासी राइट आंसर है। यहाँ पे आप वाद पे आएगा, मैंने आपको बताया था कि संप्रदायों को भी पढ़ लें आप के। यहाँ पे जैसे राज संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ठीक है, ध्वनि संप्रदाय, उनको भी आप पढ़ लें, ठीक। 45 पे विशिष्ट पद रचना रीति किस आचार्य का कथन है? कथन भी आपसे पूछे, आचार्य वामन का है, क्योंकि वामन 8वीं शताब्दी के हैं, ठीक है। आचार्य भामा ने क्या दिया है? आपका अलंकार का दिया। आचार्य दंडी अलंकारवादी हैं, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ, ठीक है, इनकी भी रचनाएं को आप देख सकते हैं। ये भी इनके मतलब किस शताब्दी में, वो भी आप जरूर देख के आए। 46 पे जिंदगी नामा की रचनाकार का नाम है आपका कृष्णा सोबती, ठीक है। कृष्णा सोबती और मन्नू भंडारी, इन दोनों, ये जो चारों दिए हुए, इन सब की रचनाएं आपको देखनी जरूरी है, ठीक है। जरूर देखें, इनकी रचनाएं आ जाएगी इनमें से, क्योंकि महिला लेखकों से भी पूछी जाती है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी है, ठीक है। शरत चंद्र उपाध्याय ने लिखी है, ठीक है। विष्णु प्रभाकर ने लिखी है, शरतचंद्र की जीवनी पे लिखी हुई है। ये बंगला के महान साहित्यकार थे, उनके जीवन पर लिखी हुई है, ठीक है। नंबर 48 में नई कविता और अस्तित्ववाद पुस्तक के लेखक है आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर नगेंद्र की रचना को आप पढ़ें। डॉक्टर नामवर सिंह की, डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 15 में हुआ, ठीक है, 1915 में हुआ। नामवर का 1926 में आपको बता दें। रामविलास शर्मा का आपका 12 में हुआ है, ठीक है। नल 96 में हुआ है। तो जन्म को थोड़ा सा, जो प्रमुख है उनकी रचना, उनके जन्म को याद रखें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी में मिथक का समानार्थी नहीं है? तो यहाँ पे दृष्टांत, ठीक है। प्रश्न नंबर 50 का, भारतेंदु के निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा अनुदित नाटक है? आपका विद्या सुंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, इनकी मौलिक और अनुदित रचनाएं हैं, ठीक है। भारतदुर्दशा, अंधेर नगरी, ठीक है, नील देवी, ठीक है। ये सब इनकी रचनाएं, ये भी आप याद रखें। 51 का, यथार्थ का तात्पर्य है सूक्ष्म चेतना, ठीक है। उस टाइम आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो 52 का, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक नहीं है? अशोक की चिंता इसकी नहीं है, ठीक है, नाटक नहीं है। बाकी जो है सिंदूर की होली है जो आपका लक्ष्मी नारायण का है, उस चंद्रगुप्त आपका जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। मिस्टर अभिमन्यु भी लक्ष्मी नारायण का है, ठीक है। 53 पे है जयशंकर प्रसाद की लहर किस कवि की रचना है? जैसे कि मैंने आपको बताया जयशंकर प्रसाद। यहाँ सभी इन रचनाकारों की रचना को आप जरूर याद कर लें। ये तो आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो आपको इनके बारे में तो पता है। निम्नलिखित में से किस लेखक को ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाना जाता है। इनकी रचनाओं को मैंने आपको बता दिया है कि थोड़ा जल्दी करेंगे हम, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 55, यही सच है कि रचनाकार का नाम है आपका मनु भंडारी। 56 पे है वैद्यनाथ मिश्र किस रचनाकार का मूल नाम है? आपको जानते हैं, नागार्जुन।
57 पे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बिहार से संबंधित है? बिहारी से आना था, इसमें मैथिली आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोली और भाषा को आप जरूर पढ़ना, किससे संबंधित होती है, कौन सी भाषा किससे संबंधित है, ठीक है। पूर्वी पश्चिमी जैसे मागधी वो सभी से आपको पता होना चाहिए। 58 पे निम्नलिखित में से वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध रचना है लिरिकल बैलेट्स, ठीक है, 1798 में लिखी हुई है। जैसे ये दो लेखकों ने, एक है कॉलरेज और इस वर्ड्सवर्थ ने मिलकर ये लिखी थी, ठीक है। ये दोनों मित्र हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन भी आप ये सब याद करें। रिपब्लिक प्लेटो की है, ठीक है, आपको पता है। और वर्ड्सवर्थ की है लिरिकल बैलेट्स, ठीक है। वेस्टर्न इलियट की है, ठीक है, जिसपे इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। 59 में सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं आपके दयानंद सरस्वती। ऋण जल धन जल किसकी रचना है? फणेश्वर नाथ रेणु की है। मैलांचल भी इनकी रचना है, ठीक है, उसको भी आप याद कर लें, ये आपको पता ही है, ठीक है। उनके प्रकाशन वर्ष की कब ये लिखी गई है, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए कब लिखी गई है। 61 पे निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद का प्रकार नहीं है, ठीक है। अनुवाद का जैसे आपको पता है शब्दानुवाद होता है, भावानुवाद होता है, छाया अनुवाद होता है, ठीक है, गुण अनुवाद नहीं होता। तो ये इसका जैसे ऊपर पूछा गया है कि अनुवाद का प्रकार नहीं है, तो आपको ये भी ध्यान रखना कि पूछा क्या गया है। तो अक्सर हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, ठीक है। 62 निम्नलिखित में से नई कविता से जुड़े लेखक हैं जगदीश गुप्त, ठीक है, नई कविता से जुड़े हुए 1854, ठीक है, ये आप लिखना है, ठीक है। हरिशंकर परसाई मुख्यतः किस विधा में लेखन किया है? तो व्यंग्य से है आपका। तो 64 पे निम्नलिखित में से कौन सी रचना गीति नाट्य है? अंधायोग गीति नाट्य है, ठीक है। धर्मवीर तो 64 में निम्नलिखित में से कौन सी रचना गीति नाट्य है? ये अंधायोग धर्मवीर भारती ने लिखी है, सिर्फ 54 में लिखी है, कभी किसी में 55 भी आ जाता है, ठीक है। सिंदूर की होली मैंने आपको लक्ष्मी नारायण से बता दिया। जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त बताया। अंधेर नगरी आपका भारतेंदु से बताया है, उस राइटर की है, ठीक है। आगे है आपका 65 पे इनमें से कौन भाषा विकास के अध्ययन का आधार नहीं होता है? तो काव्य शास्त्र नहीं होता है। 66 पे आपका निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी सूफी कवि नहीं है? तो यहाँ पे मुल्क दास नहीं है, मांझन कुतुबन और मुल्ला दाऊद ये सब प्रेम मार्गी सूफी कवि हैं, ठीक है। और इनकी रचनाओं को भी आप देख लें, जो आपकी लिखी जाती है अवधि में लिखी जाती है, ज़्यादातर इन्होंने अवधि में लिखी है। 67 पे मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे किस कवि की पंक्ति है? तो ये है आपका सूरदास। तो 68 है इन रीतिकालीन कवियों में से कौन आचार्य कवि नहीं है? तो यहाँ पे है कृपाराम आपके आचार्य कवि नहीं है। 70 इनमें से कौन सी रचना आज्ञे का काव्य संग्रह नहीं है? इत्यालम है, बावरा अहेरी है, आंगन के पार द्वार है। ये आप इनकी रचना को याद रख सकते हो। ऊपर सिर्फ हमसे पूछा गया कि काव्य संग्रह नहीं है, पर ये जो ऊपर इनकी रचना ये है सृष्टि पर पहरा, इनकी नहीं है, ठीक है। 70 अर्चना काव्य कृति के रचनाकार है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी जो यहाँ पे जितने भी चारों कवि दिए हैं, इनकी रचनाओं को तो आप जरूर ही पढ़ के आए, ठीक है। 71 पे है मेलो ड्रामा का अर्थ है आपका अति नाटकीय कथन। 72 पे आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बिंब का प्रकार नहीं है? तो स्वाद बिंब नहीं होता है, ठीक है। 73 नंबर पे आपका है संसद से सड़क तक किसका काव्य संकलन है? धूमिल का है, जैसे कि मैंने आपको ये पहले ही बताया है, ठीक है। और 74 पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न का पर्याय है? प्रयास, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। 75 में इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश विपरीतार्थ नहीं है? तो आलोक, जैसे ऊपर दिया है प्रकाश का विपरीतार्थ अंधकार, जैसे विलोम आप समझ सकते हैं, तम तिम्र, ठीक है, आलोक नहीं है इसका, ठीक है। और 76 पे गबन की प्रमुख पात्र है आपका जालपा, ठीक है। तो जो प्रेमचंद के आपके उपन्यास हैं उनके पात्रों को भी, मुख्य पात्रों को भी आप याद रखें, जैसे होरी, गोबर, धनिया, गोदान से हैं, उनको भी आप याद रखें, ठीक है। 77 नंबर पे है यहाँ पे गलत लिखा है, गीत फरोश आएगा। गीत फरोश की रचनाकार है भवानी प्रसाद, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को भी इनकी रचनाओं को आप जरूर दें, बाकी अगर ना भी पढ़ें तो यहाँ पे जो राइटर है उनको जरूर पढ़ें आप। यहाँ से आपको आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, तो ये आपको एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। 78 निम्नलिखित में से कौन सा अंक अनेकार्थ शब्दों में से नहीं है? तो सिरा, ठीक है, यहाँ पे दिखा है सिरा।
79 पे आपका है, इनमें से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, पर यहाँ पे मिश्र भी लिखा गया है, तो उस टाइम मतलब प्रिंट में मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो उसे आप ना ले आगे पीछे। 80 पे निम्नलिखित में से कौन सी कविता मुक्तिबोध की नहीं है? तो अंधेरे में है, ये अभी नेट में भी लगी है। ब्रह्म राक्षस भी नेट में लगी है, ठीक है। असद्य वीणा है जो आगे की है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ऊपर वाली जो है ये सब मुक्तिबोध के, यहाँ से आप ये यहीं से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और असद्य वीणा आगे की है, ठीक है। आगे हम देखते हैं 81 में ठाकुर का कुआं कहानी में कुएं से पानी लाने कौन जाता है? तो यहाँ गंगी जाती है, ठीक है। ठाकुर का कुआं होता तो वो तो नहीं जाते हैं, ठीक है। तो गंगी जाती है। यहाँ ठाकुर के कुएं के साथ कहानी से आप पात्र भी देखते हैं, साहू जोखू, ठीक है। 82 पे शुद्ध कविता की खोज किस लेखक की कृति है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की आप उर्वशी भी देख सकते हैं, कि रश्मि रति, ठीक है। ये भी इनकी रचनाएं हैं, उन्हें भी आप याद रखें। 83 पे इनमें से कौन प्रेम का पीर का कवि माना जाता है? तो घनानंद को प्रेम का पीर माना जाता है, ठीक है। इनकी भी सुजान सागर भी आएगी, ठीक है। उनको भी देखें। बिहारी की बिहारी सचिया 713 दोहे माने जाते हैं। 19 भी माने जाते, 713 को माना जाता है, ठीक है। वो किस राजा के दरबार में रहते थे? वो जयसिंह के, ठीक है। रंगीला, इस घनानंद रंगीला, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 84 पे मधुआ कहानी में कथाकार की सहानुभूति किसके प्रति है? यहाँ पे आपके शराबी के प्रति भी बताते हैं, बालक के प्रति, पर शराबी के प्रति यहाँ पे हमारा राइट आंसर उस टाइम माना गया था, ठीक है। 85 नंबर का है आधे अधूरे नाटक के लेखक। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, मोहन राकेश का है। उसमें आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। लहरों के राजहंस भी बताया था। यहाँ पे 86 में इनमें से कौन सा पारिभाषिक शब्द फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रयुक्त होता है? तो वित्त वर्ष, ठीक है। 87 पे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आप चाय पीजिए, ये शुद्ध वाक्य है, बाकी आप देख लें। 88 पे नूतन शब्द का विलोम है आपका पुरातन, ठीक है। पुरातन है, विलोम पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे आप उल्टा आपको करना है, जैसे कि आप विलोम को भी अच्छी तरह से थोड़ा समझ लें। आप ध्यान लगाएं जब आप क्वेश्चन करने आए, तो जल्दबाजी में ना करें। कला सत्य से दुगनी तिगुनी दूर होती है, यह किसका कथन है? ये जैसे कि मैंने बताया कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के, ठीक है, प्लेटो कहते हैं। ये मतलब दुगनी तिगुनी बताते हैं, ठीक है। इनका जन्म अरस्तु, ठीक है। अरस्तु वर्ड्सवर्थ का मैंने आपको लिखकर बैलेट से बताया था, ठीक है। इनकी रचनाओं को भी आप याद करें। यहाँ पे मैंने आपको बताया था औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था क्षेमेंद्र है, ठीक है। ये भी आपको बताया हुआ था। 91 मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा को किस विधा की रचना कहा है? तो इसको चंपू का भी उन्होंने माना हुआ है। तो 92 पे है आपका भूषण निम्नलिखित में से किस रस के कविता लेखन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे वीर रस की कविता वो लिखते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। मात्रा के आधार पर दोहा निम्नलिखित में से किस प्रकार का छंद है? तो यह है अर्ध सममात्रिक छंद। तो आप छंदों को भी पढ़ लें, छंदों से भी ये क्वेश्चन आएगा जरूर। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कुंडलिया छंद में कविता लिखने के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे गिरिधर है, ठीक है। गिरिधर राइट आंसर है। 95 आपका व्यंजना शब्द शक्ति में कौन सा अर्थ मुख्य होता है? तो व्यंग्यार्थ होता है। 2 क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं शब्द शक्ति से आ चुके हैं। निस दिन बरसत नैन हमारे में सूरदास ने किस रस की सृष्टि की है? तो ये करुण रस की हुई है। 97 पे आपका प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक है शिव प्रसाद गुप्त, ठीक है। यात्रा वृत्तांत भी आप पढ़ लें, ठीक है। और जो आपकी पत्रिकाएं हैं उनको भी पढ़ लें, पत्रिकाओं से भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा। दीर्घ तपा, ठीक है, उपन्यास के लेखक है आपका फणीश्वरनाथ रेणु। यहाँ से भी इनके दो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। यशपाल की भी रचनाओं को आप पढ़ें, मोहन राकेश की, अमरकांत की। और 99 पे है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के लेखक है आपके विद्यानिवास मिश्र। के भी निबंधों को जरूर पढ़ें, ठीक है। मैंने आपको बताया था सरदार पूर्ण सिंह के भी, और कुबेरनाथ राय, ठीक है, हजार प्रसाद द्विवेदी। आगे इन सब को यहाँ पे जो राइटर आ रहे हैं उनको आप छोड़े ना उनकी रचनाओं को। और लास्ट क्वेश्चन है नई कविता के प्रतिमान पुस्तक की रचयिता है आपके, कविता के प्रतिमान है आपके लक्ष्मीकांत, और कविता के प्रतिमान है आपके नामवर सिंह। ये 2 तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। नई कविता के प्रतिमान है आपके लक्ष्मीकांत वर्मा, और कविता के नए प्रतिमान है आपके
कविता के प्रतिमान है आपके नामवर सिंह के। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर ज़रूर करें जिनसे उनकी भी मदद हो सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।